हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूं। बच्चों ने ना, काफी बच्चों ने, चाहे फाउंडेशन के हो चाहे इंटर के हो, और स्पेशली जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से इंटर में आ रहे हैं, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि आखिरकार कोई भी थ्योरी पेपर हो, शायद चाहे लॉ हो, चाहे आपका इको हो, चाहे फिर हमारा ऑडिट हो, चाहे फिर एसएम हो, चाहे लॉ हो, आखिरकार थ्योरी पेपर में बुलेट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से इंस्टीट्यूट चाहता है कि हम ये बुलेट नोट्स बनाएं और इसको रिवाइज करें और इसी से पढ़ के इसको एग्जाम में रिक्रिएट कर पाएं। तो बच्चों, आज का जो मैं सेशन ये रख रहा हूं, बहुत छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत ही प्रोडक्टिव है, और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं लाइव आपको नोट्स बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनाने हैं। तो चलिए सर, शुरू करते हैं, सीधे टॉपिक पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे सामने हम लोग फाउंडेशन पर आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इंटर का भी मैं दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल फाउंडेशन में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके सामने ये डेफिनेशन है एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर की। मैं जैसे आपको लाइव करके दिखाता हूँ एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर की। तो आपने ये डेफिनेशन पढ़ा, आपने इस डेफिनेशन में क्या पढ़ा, आपने पढ़ा ही हु एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स फॉर ऑल एक्ट्स डन in the ordinary course of business, in the event of his retirement, he must give a public notice in order to absolve himself of all the liabilities for the acts of other partners done after his retirement। अब ये आपने पढ़ लिया। अब इसमें से ना आपने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया, जैसे कि he acts as a agent of other partner for all acts done in course of business। ये हो गया, ठीक है। तो आपके जब नोट्स बनेंगे, अब जब आपके नोट्स बनने जाएंगे, तो नोट्स जब आप बना रहे हो तो आप उसमें क्या इंश्योर कर रहे हो कि जैसे आपने मान लो एक्टिव पार्टनर के लिए नोट्स बनाए, कि आपने लिखा एक्टिव पार्टनर, ठीक है, लेट्स से आप एक्टिव पार्टनर के लिए नोट्स बना रहे हो, तो जैसे ही आप लिख रहे हो एक्टिव पार्टनर, तो यहां पर आपने पहला क्या लिखा, ही इज एजेंट, ठीक है। तो पहला वर्ड हो गया एजेंट, ठीक है। दूसरा लायबल for all acts of firm in ordinary course in business। ये हो गया दूसरा। कीवर्ड आ गए, कीवर्ड आ गए। नेक्स्ट वाला देखा, पीछे गए, बोलते हैं इन द इवेंट ऑफ हिज रिटायरमेंट ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस। अब यहां से आपने आइडेंटिफाई क्या कर लिया, यहां से आपने दो चीज आइडेंटिफाई किया, एक रिटायरमेंट है, एक पब्लिक नोटिस है। आप पीछे गए, ऑन रिटायरमेंट, ऑन रिटायरमेंट गिव पब्लिक नोटिस, गिव पब्लिक नोटिस, गिव पब्लिक नोटिस। अगला फिर से पीछे गए, in order to absolve himself of liabilities for the acts of the partner after retirement। absolve, absolve liability after retirement। लो भाई, 4 सेंटेंस में आपका ये पूरा का पूरा ये जो 2-3 लाइनें थी वो 4 वर्ड्स में आ गई। ये आपके शॉर्ट नोट्स बन गए। आप एग्जाम के पहले भी इन्हें ही रिवाइज करोगे, रिवीजन के टाइम भी इन्हें ही रिवाइज करोगे, 10 बार इनको रिवाइज करोगे, आपका काम हो गया। अब आपको इसमें किसी वर्ड का मतलब नहीं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पता है, आपको लेट्स से एब्सॉल्व का मतलब नहीं पता, आप यहां पर ऐसे टिक लगाओ और एब्सॉल्व के बगल में लिख लो रिलीव्ड, कि आप ना इसकी लाइबिलिटी आपके हिस्से से खत्म हो जाती है, रिलीव्ड हो गया, ये लिख दो, ठीक है, खत्म। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो कि दैट पर्सन इज रिलीव्ड ऑफ द लाइबिलिटी। तो अब ये हुआ। अब हमको यही सेम चीज सीए इंटर में कैसे करेंगे, आते हैं उसमें भी, ठीक है, सीए इंटर में भी आते हैं, ठीक है। ये देखो, ये सीए इंटर का मॉड्यूल है, ठीक है। अब सीए इंटर वाले बच्चे पहचान गए होंगे कि ये सेक्शन नंबर 94 है, प्लेस ऑफ कीपिंग द रजिस्टर एंड रिटर्न। अब देखो क्या बोलता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लेस ऑफ कीपिंग द रजिस्टर एंड रिटर्न एंड फर्स्ट प्रोविजो स्टेटेड अंडर, कहां रखना है, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। द रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन्ड बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 88। तो भैया देखो, अब यहां पर क्या क्या चीज है, रजिस्टर है, कहां है, केप्ट एंड मेंटेन्ड है,
कहां पर, एनुअल रिटर्न भी फाइल्ड अंडर सेक्शन 92, दोनों कहां रखने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में। तो हमारे लिए क्या वर्ड इंपॉर्टेंट हो गए यहां से, जैसे लेट्स से हमने 94 कर रहे हैं, ठीक है, 94 कर रहे हैं, तो 94 करते टाइम हमारे लिए यहां पर क्या इंपॉर्टेंट हो गया, बगल में लिखा हमने कि भैया रिटर्न है, भैया रजिस्टर है, ये दोनों की जो प्लेस होगी वो होगा रजिस्टर्ड ऑफिस, वो होगा रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, ऐसे बन गए। अब अगला क्या बोलता है कि क्या एट एनी अदर प्लेस द रजिस्टर और कॉपीज ऑफ द रिटर्न में ऑल्सो बी केप्ट in which more than 1/10 of the total number of members entered in the register of the member reside if approved by a special resolution. तो any other place, हम यहीं से वर्ड्स उठा रहे हैं लेकिन एकदम की वाले, any other place SR in GM plus 1/10 population in such city. खत्म कहानी, बन गया आपके शॉर्ट नोट्स। अब इतना बड़ा 2 पैराग्राफ पढ़ने की जगह 3 लाइन में आपका सब कुछ आ गया। इस तरीके से आप अपनी नोटिंग डेवलप करते हो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। जो आप पूछते हो ना सर नोट्स कैसे बनाने, स्पेशली वो बच्चे जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बेचारे हमारे परेशान रहते हैं नोट्स कैसे बनाने, तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो जरूर बताना चैट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आपके और चीजें आप हमसे चाहते हैं और कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।